हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बीज। तो मैं ना हमेशा एक बात करती रहती हूँ कि बातें बातें जिसका मीनिंग आधे लोगों को पता नहीं है, तब तो हमेशा पूछते रहते हैं कि क्या मीनिंग होता है। मतलब बाकियों को तो पता है, लेकिन आधे लोगों को पता ही नहीं है कि बातें का मतलब क्या है। तो वो समझाने के लिए प्लस ना मैं आज ना दोपहर में ट्रैवल ब्लॉग्स देख रही थी और कश्मीर का मैंने सर्च किया, क्योंकि कश्मीर कैसा क्या है क्या नहीं है, ऐसे ही मुझे देखने की जो है देखने का मन कर रहा था। सबसे पहला ब्लॉग मुझे सजेस्ट होता है भालू अप्पी का, द ग्रेट भालू अप्पी का, भाई ट्रैवल ब्लॉगर। और भालू अप्पी ने पूरे कश्मीर ट्रिप में क्या बताया है, क्या दिखाया है। टनल्स टनल्स टनल्स, उसके बारे में भी पता नहीं है कि टनल के बारे में क्या है क्या नहीं, खाली टनल। फ्रेंड्स पता नहीं, पूरा दिन चला जाएगा, हमें तो ये टनल गुजारते गुजारते 1 घंटा चला जाएगा। फ्रेंड्स पता नहीं इतना क्यों टाइम लगता है। तो इस बेवकूफ़ का व्लॉग जो है ना सबसे पहले दिखेगा आपको, अगर आप कश्मीर व्लॉग सर्च करोगे ना तो मैंने सोचा ठीक है देख लेती हूँ मैं। अच्छा, बहुत सारी ऐसी बातें मैंने जो है ऑब्जर्व करी जो कि पहले नहीं की थी। सबसे पहली बात, ये जो सडनली प्लान बना था, सोचो शादी के 6 महीने तक हनीमून वो नहीं गए, शादी के 6 महीने बाद हनीमून गए, वो भी जब उसका बेबी मिस हो गया उसके बाद। सबसे पहली बात तो मौदाह में बहुत इसको घबराहट होती थी, मौदाह में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तभी भी नहीं और अभी भी नहीं अच्छा लगता है, तो जाने का बहाना ढूंढ रही थी। दूसरी बात कि भाई उसे अप्रोच किया था रेडिसन वालों ने, ठीक है। ये जितना भी बोल ले कि ये ट्रिप स्पॉन्सर्ड नहीं थी, ऐसा होता है जो होटल्स वगैरह होते हैं ना, उनके साथ आपको जो है ना डायरेक्टली उनको नहीं प्रमोट करना होता है, हिडन प्रमोशन होता है, ताकि लोगों को जो है समझ भी आ जाए कि वाह बहुत अच्छा रेस्टोरेंट जो है होटल है, और आप बोलो भी नहीं, पेड प्रमोशन भी ना वो करो, कुछ भी नहीं भाई। अगर अब आपको उसमें कोई कैसे रोक टोक कर सकता है, कोई अगर आप फेस वॉश बेच रहे हो तो आपको लगाना पड़ता है कंपलसरी, पेड प्रमोशन जो है वो इंक्लूड है। अब तुम गए हो ट्रिप पे तो कोई भी इंसान होटल में तो रुकेगा ही, तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है कि भाई जो है ये स्पॉन्सर्ड ट्रिप है या ऐसा कुछ भी करने की, वो चल जाता है और किसी को पता ही नहीं है भाई, वो तो मुकर जाएगी साफ सबकी, हमने तो बिल पे किया था, है ना। तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए स्मार्टली जो है ना होटल के प्रमोशन किए जाते हैं। अब जो रेडिसन ग्रुप वाले हैं भाई, उनको तो भालू अप्पी के मुझे नहीं लगता प्रमोशन की ज़रूरत है, वो बहुत बड़े, मतलब वो रेडिसन ग्रुप तो बहुत बड़ा है, मुंबई में भी उनके होटल्स है, बट शहर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में शायद से अगर लोग आ रहे ज़्यादातर, अगर कोई मिडिल क्लास है तो वैसे भी 1,00,000 1,50,000 का खर्चा तो जाएगा ही जाएगा, तो भाई क्यों कोई 25,000 का जो है होटल बुक करेगा, है ना, कि भाई ऑलरेडी हमारा इतना जा रहा है, और 5-6 हज़ार में तो अच्छे से अच्छा होटल मिल जाएगा। वही तो है, सोना ही है, वहाँ पे थोड़ी ना आप होटल में रुकने थोड़ी आए हो, आपको तो भाई कश्मीर एक्सप्लोर करना है, जम्मू कश्मीर। तो ज़्यादातर लोग ना रेस्ट के लिए होटल वगैरह बुक करते हैं, ठीक है, बाकी तो एक्सप्लोर करने ही गया हो ना। अब भालू अप्पी जो है, अगर आपने नोटिस किया होगा, भालू अप्पी 5,000 के जो है होटल के लिए रोना रो रही थी। फ्रेंड्स हम जो है ना सस्ता होटल ढूंढ रहे हैं, सोना ही तो है फ्रेंड्स। तो 5,000 का उसको महंगा लग रहा था, उसने जो है 3,000 वाला होटल बुक किया। उसमें खाली उसने क्या दिखाया कि भाई वो जो है ये देखो हमारा बाथरूम ये वगैरह वगैरह, उतना दिखाया खाली। रेडिसन वो कैसे भाई, रेडिसन के लिए वो मान कैसे गई? पहली बात तो ये 25,000 मैंने अभी ना चेक किया था, तो 25,000 है वहाँ का कॉस्ट, तो ये मान कैसे लग गई? वहाँ पे भी तो रेस्ट ही करना था ना। और पहलगाम में भी वो रेडिसन में ही रुकी थी, है ना, तो रेडिसन में वहाँ पे भी मतलब 50,000 स्टे का, और उन्होंने बुक किए थे 2 रूम, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला ना कि भालू अप्पी एंड गुटका किंग जो है 2 चेले चपाटे लेकर गए थे हनीमून विद 2 अदर्स, हनीमून विद हस्बैंड एंड हिज फ्रेंड। तो ये हनीमून था ही नहीं, हनीमून नहीं था ये उनको जो है ना अप्रोच किया था रेडिसन वालों ने कि आप आओ और स्टे करो, और भाई जो भी उनका हुआ होगा मुझे नहीं पता, बार्टर कॉलेब था कि पे किया गया था, लेकिन पे ज़रूर किया गया था उसको, ये कॉलेब ही था, क्योंकि भालू अप्पी ना 2 बार उसने रूम बुक किए थे, वो भी 3-3 हज़ार वाले। उसका दूसरे का व्यूज़ देख लो, आपने देखा ही होगा कि सामने ना बिल्डिंग थी, पूरी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, ये इसकी औकात है, ये इसने खुद ने बुक किया था ये रूम। कहती है देखो ना व्यू कैसा है, तो वहाँ पे रोना गाना कर रही थी। पहली बार भी जब 3,000 वाला रूम किया था ना बुक, तो वहाँ पे भी रोना गाना कर रही है, अब जैसा भी यहीं पे रात गुजारनी है, तो ये इसकी औकात थी, 3-3 हज़ार वाले रूम इसी ने बुक किए थे। रेडिसन की भाई ना तो इसकी औकात है और ना ही ये बुक करके, और बड़ी बहुत बड़ी कंजूस है। अच्छा, अचानक से हो गया, अचानक से जा रहे फ्रेंड्स, ना टिकट बुक है ना जो है कुछ भी डिसाइड नहीं किया, अचानक से निकल गए, क्योंकि अप्रोच किया गया था, सीधे सीधे निकल गए। और वो चेले चपाटे को इसलिए लेकर गए थे क्योंकि गाड़ी चलाए, गाड़ी चलाने के लिए। अब देखो ट्रेन में तो टिकट्स अवेलेबल नहीं थी, अगर फ्लाइट से ये दोनों जाते तो महंगा पड़ता था,
है ना। 4 लोगों की भाई अगर फ्लाइट से जाते तो बहुत महंगा पड़ता था। और गुटका भाई जो है ना उसको डर लगता है। गुटका भाई जो है एक नई नई दुल्हन की तरह थे, कहीं पे भी अकेले नहीं जाते थे। जब घर जमाई बन के यहाँ आया था ना मुंबई में, उस टाइम पे भी अपने दोस्त को लेकर आता था। तो नई दुल्हन गुटका किंग ही था, देखा जाए तो वो ही था ना भाई, घर जमाई आया था तो नई दुल्हन वही था। इस वजह से वो उसके 2 दोस्तों को लेकर गया था, तो उसकी भी टिकट्स बुक करानी पड़ती थी। इसलिए चालू अप्पी ने जो बोला कि कुछ नहीं हो रहा है तो कार से चले जाते, क्या ही है ना, वही फ्यूल लगेगा खाली कार में। तो इस वजह से बोला गाड़ी से। सोचो हनीमून पे कोई बिना प्लानिंग के जाता है? हाँ, बिना प्लानिंग के कोई भी हनीमून पे जाता है? ये कितना बेवकूफ बनाती है और कितनी इनोसेंट बनती है। रेडिसन के साथ कोलैब कर लिया और किसी को पता भी नहीं चला, उस टाइम पे वो बच गई थी, है ना। 3,000 के लिए कोई रोना गाना गा रहा है कि फ्रेंड्स सस्ता मिल जाए हम ले लेंगे, वो 25,000 में रूम बुक कर लेगा। वहां का प्राइस आप चेक करो, मेकपाई ट्रिप पे या तो कहीं पे भी आपको दिख जाएगा। 25,000 का रूम ले लिया। ये चाहती है कि हम इस बात पे विश्वास कर ले। अच्छा, उसके बाद जो है ना घर से कपड़ा वगैरह लेकर कुछ नहीं निकले थे, तो भालू अप्पी दिल्ली में कपड़े लेने जाती है। तो वहां पे ना स्मॉल बिजनेस की ये वो वगैरह वगैरह बहुत करती है ना कि हम तो बहुत दुआ देते हैं। तो सूट लेने गई है, मुफ्त में जो है बैग ले लिया, दिखाता है बहुत अच्छा है बैग करके, और फिर कहते हैं इसकी क्या जरूरत है, ये तो दे रहे हैं प्यार के खातिर। इसकी क्या जरूरत है, पे कर दे। ओ भाई, गुटका किंग को देखकर आप शॉक हो जाओगे। गुटका किंग जो अभी बहुत बड़ा सेठ जी बन गया है ना, टेक ओवर कर लिया है। फ्रेंड, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। उसने अपनी जिंदगी में 400 रुपए पर प्लेट नहीं खाई थी, सबको बता रहा था। यू नो, जिसने देखा नहीं है ना वही प्राइस बताता है। फ्रेंड, 400 रुपए की प्लेट है हल्दीराम की, बहुत अच्छी है फ्रेंड। और गुटका किंग ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया था, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है फ्रेंड, मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, है ना, अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं स्पा कराऊंगा, मैं स्विमिंग पूल में नहाऊंगा, क्योंकि फ्री में मिल रहा था ना वहां पे, इसलिए। और ये जो बोलती है ना 5,000 का है गुटकू, 5,000 का, 5,000 का। अब पे तो करना नहीं है लेकिन नौटंकी तो करनी है ना। वो देखो इसी तरह से ना चालाकी से होटल दूर दे रही थी वो, और तारीफें भी करे, बहुत अच्छा है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा है भाई, खाना पीना सब कुछ बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। सही है। तो फ्री में गुटकू ने 5,000 का स्पा भी करा लिया, एकदम गवारों की तरह बिहेव कर रहा था भाई। जितना भी जो भी मिल रहा था ना, पराठे छोले न जाने क्या क्या जो भी मिल रहा था खा रहा था पागलों की तरह, और गिरा भी रहा था अपने जो है पेंट के ऊपर, क्योंकि कभी देखा ही नहीं था ना। उसने खुद ने बोला बहुत बढ़िया है, मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा, उसके बाद भालू अप्पी जो है उसको रेडिसन में एक फ्रेम दिखती है जहाँ पे जम्मू कश्मीर का जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड जो था ना वो नक्शा वगैरह था। तो कहती है फ्रेंड्स, हमें जो है ना हिस्ट्री बहुत अच्छी है, हमें जो है हिस्ट्री के बारे में जानना कि क्या क्या हुआ था क्या क्या नहीं था, ये बहुत अच्छा लगता है। हम अम्मा से भी पूछते हैं तो अम्मा जो है उसको पता नहीं होता है फ्रेंड्स। तो गुटकू को कहते हैं कि अगर तुझे जो है मुझे इम्प्रेस करना है तो मुझे ये बताना हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानना है तो हिस्ट्री की बुक पढ़नी रहती है, ठीक है। शायद इसने जो है ना अपने स्कूल डेज में हिस्ट्री और सोशल साइंस पढ़ी ही नहीं, इसलिए भालू अप्पी बेचारी इनोसेंट को कुछ पता नहीं है। अरे तू पढ़ी लिखी है, तुझे नहीं पता हिस्ट्री थोड़ी सी भी? और नानी को क्या पता बेटा, मैं ना पता, तू मुझे पूछ ले कि पाव भाजी कैसे खाते हैं, चीकू कैसे खाते हैं, ये सब मोए पतो बेटा, मोए ना पतो हिस्ट्री के बारे में ना। मोए अपनी हिस्ट्री पतो है। मो जो हूँ तोर नाना जी को वो हाथ कड़ी से बांध के रखते थे। मैं मोए से ही जो तो अम्मी सी की है, मोए ने 2 शादी की थी तो अम्मी ने 2 शादी की, तो जो है भाभी ने 2 शादी की, तो हमारे यहाँ ये रिवाज आता है बेटा, तू भी कर लियो। अरे अम्मा कैसी बातें कर रहे, हम ना दूसरी शादी करेंगे ना गुटकू को करने देंगे, हमें अपने प्यारों से बहुत प्यार है, ऐसी बात मत किया करो, टाटू अम्मा। और ये लोग ना रेडिसन के वॉशरूम की भी टूर दे रहे हैं, क्योंकि ये सब शामिल ही होता है ना पेड प्रमोशन में। पागल हो गए थे दोनों के दोनों, गुटका गुटकी। अरे ये देखो ये कितना अच्छा है, मिरर भी लगा है फ्रेंड्स, ये देखो फ्रेंड्स चेयर घूमने वाली, फ्रेंड्स अलमारी तो देख लो। मतलब एकदम बच्ची हो गई थी और बौखला गई थी, पागल हो गई थी पूरी, कि इतने अच्छे रेस्टोरेंट में कभी रुकी नहीं थी ना, इतने अच्छे होटल में सॉरी कभी रुकी नहीं थी, तो पागल हो गई थी पूरी। अच्छा, एक साइड कहती है कि मुझे जो है हिस्ट्री बहुत जाननी अच्छी लगती है, हिस्ट्री के बारे में जो है जानना अच्छा लगता है। दूसरी साइड में मुगल गार्डन में जाके फोटोशूट कराने लगती है कि भाई मेरा तो यही आने का रीज़न था। मतलब मुगल गार्डन की हिस्ट्री ऐसे नहीं जाननी पड़ी नहीं, ना ही उन लोगों ने जो है ना गाइड हायर किया, क्योंकि भाई ये कंजूस है, महाकंजूस। वो बोट वाली भी जो होटल थी ना वो भी जो है पेड प्रमोशन का ही हिस्सा थी। और इन्होंने जो है ना, क्योंकि वो इंतजार करे थे, आप ही का इंतजार है, फिर उसने जो है बताया कि भाई ये यहाँ पे है यहाँ पे, तो सब कुछ जो है ना भाई वो प्रमोशन का ही हिस्सा था। पूरी ट्रिप ही इसकी स्पॉन्सर्ड थी, और इसने जहाँ जहाँ खर्चा किया वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। 2 इसने जो है होटल बुक किए थे, 3-3 हज़ार वाले, एक 3,000 वाला, एक 5,000 वाला। इतनी लालची है ये कि भाई इसने जो है ना गाइड भी नहीं हायर किया, क्योंकि 3-4 हज़ार जाते थे उसमें, तो नहीं उसने करा कि भाई हम खुद ही चले जाते, क्या ही जरूरत है ऐसा करके, ठीक।
और इतनी ज़्यादा पॉपुलर होटल चेन से होने के बावजूद भी जो है ना जम्मू में इतने लोग थे और ना ही पहलगाम में थे, रेडिसन में, ठीक है। इसी वजह से इसने जो है उन लोगों ने अप्रोच किया था भालू अप्पी को कि ताकि पॉपुलैरिटी और बढ़े, लेकिन अफसोस नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि भालू अप्पी के तो खुद की ऑडियंस जो है वो ज़्यादातर बेचारे लोअर मिडिल क्लास से है, तो वो तो कैसे ही जा पाएंगे, कैसे ही 25,000 पे कर पाएंगे भाई। अच्छा, किसी बीच में ना रेस्टोरेंट में रुकते तो गुटका कहता है कि मैं तुम्हें जो है खाना खिलाऊंगा, मतलब खुद निकम्मा भालू को पैसे से आया था अपने दो दोस्तों के साथ और वो जो है जो है उसको खाना खिलाएगा। और ये मुटकी जो है ना ट्रक ड्राइवर की तरह, जो हिजाब था ना ट्रक ड्राइवर कैसे लपेटते हैं, जैसे फेटा बांधते हैं, फेटा गुजराती में तो कहते हैं, साफा टाइप बांधा था उसने, मतलब खाली बाल ढकने चाहिए, टकला है इस वजह से, बाकी सब कुछ दिख जाए चल जाता है। तो पेट्रोल पंप पे इसको दिखती है दो लेडीज जो कि कब से भाई हर जगह पे जो है पेट्रोल पंप पे औरतें काम करती है, तो कहते हैं फ्रेंड्स देश कितना बदल रहा है, लड़कियां पेट्रोल पंप पे भी काम कर रही है। अरे बहन, तू मीरा रोड से और भोपाल से बाहर गई ही नहीं, लड़कियां बहुत आगे बढ़ गई, अपने दम पे करती है, तेरी तरह भाई भाभी की फेम पे नहीं, और हर बात में घबराहट होती है, हम नहीं नीचे जाएंगे, नौटंकी। ये तो नौटंकी एक है, ये तो पहले खूब नाइट आउट करती थी, हर जगह भाई भाभी को बताए बिना भी जाती थी, बालू पी जाती थी ना। एक बार तो फेक ऑडिशन में चली गई थी बालू पी, वो भी याद होगा बालू पी। तो बालू पी जाती तो थी, लेकिन अभी ये स्क्रिप्टेड नौटंकी करनी पड़ती है ना ताकि इनोसेंट दिखे बेचारी। ये लोग हनीमून पे पता है क्यों नहीं गए थे, क्योंकि भालू अप्पी एकदम इनोसेंट है और ऑडियंस को लगेगा कि अरे भाई ये दोनों तो पति पत्नी होने के बावजूद भी शायद से हनीमून पे गए तो सब कुछ हुआ होगा, जबकि शादी के दूसरे ही महीने तीसरे महीने की प्रेग्नेंट हो गई थी, तब चलता है, तब भी इसकी जो है मासूमियत गायब हो जाती है। लेकिन हनीमून पे जाएगी तो फ्रेंड्स लोग क्या सोचेंगे कि हनीमून पे जा रही इतनी जो है भोली भाली होकर। शादी हुई थी ना तो क्लैरिफिकेशन दे रही थी कि फ्रेंड्स हमारे जो गले में निशान है वो आप में से बहुत लोग बोल रहे थे कि गुटका ने काटा है, गुटका नहीं काटा, नेकलेस ने काटा है। सोचो, किसी ने नहीं पूछा था, लेकिन बताना था कि भाई हमारी जो है ना बातें खूब अच्छे से हुई है, ताकि लोग और नोटिस करें कि भाई इसकी जो है भाई सेक्सुअल लाइफ कितनी ज़्यादा इंटरेस्टेड है भालू अप्पी गुटका किंग की। इसने पूरे जम्मू कश्मीर ब्लॉग में टनल्स दिखाई है और अच्छे से दिखाया तो जो होटल्स है रेडिसन के वो, और जहाँ पे वो बोट में स्टे किया था ना 2 दिन का जो की था भाई, वो ऑलरेडी जो था वो पेड प्रमोशन ही था, वो अच्छे से दिखाया, बाकी कुछ नहीं। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे आए तो कुछ ना कुछ तो लेकर जाएंगे ना, कुछ ना कुछ में क्या लेंगे, सूट लेंगे, सूट लेकर गई वहाँ पे भी, और सूट में भी उसको महंगा लग रहा था। सोचो, एक गौर करने वाली बात है, कालीन जो कि कश्मीर की बहुत फेमस होती है, कालीन हो गई, कश्मीर की जो है पश्मीना शॉल हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं लिया इसने। इनफैक्ट कालीन के टाइम पे क्या बोलती है पता है, फ्रेंड्स बहुत महंगी है, 1 लाख रुपए का रेडिसन स्टे जो है वो महंगा नहीं है, लेकिन जो जिस चीज़ के लिए वो पॉपुलर है वहाँ की, कुछ पॉपुलर जो सामान वगैरह है वो उसको महंगा लग रहा है ना। इसने पश्मीना शॉल ली, सूट भी ना कश्मीरी जो सूट रहते हैं ना वो महंगे थे एक शॉप पे, तो वहाँ से भी भाग गई, फ्रेंड्स बहुत महंगे, खाला को और इन सबको इतने महंगे थोड़ी दिलाऊंगी। तो जो सस्ते में सूट मिले ना वहाँ से पूरा थप्पा ले लिया, जैसे 500-600 में मिले होंगे सारे के सारे ले लिए। आपको लगता है ये स्टे करेगी, इसकी औकात है 1 लाख रुपए देने की? हाँ औकात तो है इसकी वैसे, लेकिन ये देगी नहीं, बहुत महाकंजूस है भाई। भाभी को जन्मदिन में गजरा पहना देती थी, तो सोचो ये कितनी कंजूस। अब बात आती है भालू अप्पी के लेजेंडरी डायलॉग की, कहती है कि फ्रेंड्स मैंने और गुटका किंग ने बहुत बातें की, और हनीमून पे तो लोग बातें करने को ही आते हैं ना, और क्या ही होता है, पति पत्नी बातें ही तो करते हैं। तो ये था बातें के पीछे का रीज़न कि हनीमून लोग बातें करने के लिए जाते हैं, क्योंकि घर पे तो टाइम नहीं मिलता ना, बहुत बिजी रहती है बेचारी। इसका पति तो भाई सऊदी में जॉब करता है, सालों में एक बार आता है, तो बातें करने का टाइम कहाँ मिलता है, तो घर पे बहुत बिजी रहती है, इसलिए लोग हनीमून पे बातें करने को जाते हैं। मतलब उसको पता नहीं है ना, इनोसेंट दिखना है ऑडियंस के सामने कि भाई मुझे नहीं पता हनीमून पे क्या होता है, शादी के 2-3 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन मुझे नहीं पता हनीमून पे लोग क्यों जाते हैं। सही है भाई, इसलिए 2 लोगों को साथ में लेकर गए कि फ्रेंड्स लोग कहीं गलत ना समझ ले कि हम लोग जो है पति पत्नी वाला रिश्ता है हम दोनों के बीच। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, हम चेले चपाटों को इसलिए लेकर गए थे क्योंकि भाभी भी तो हमें लेकर गई थी, और चेले चपाटों को लेकर जाती है जब दुबई वुबई जाती है, तो इसलिए हम गए थे। आप क्यों गलत सोचते हो, क्यों हमें बुरा बोलते हो, क्यों आपसे जो है हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, टाटू। पिछले जो है 1 घंटे से हम जो है अपने रेस्टोरेंट नहीं गए हैं, तो फ्रेंड्स हम अपने रेस्टोरेंट जाकर आते हैं। ओके टाटू।